हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं यूपीएसआई का बहुत ही जल्द डीबीपीएसटी होने वाला है। इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें बताया था कि एक विभागीय नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें भर्ती बोर्ड ने उन जनपद या जिले में अपना दोबारा से विभागीय नोटिस भेजा था जिन लोगों ने समिति का गठन नहीं किया था, और लोगों से बोला था कि आप सारे काम को छोड़ करके इस काम में प्राथमिकता दें। ठीक है। और फिर से आज एक और मिर्जापुर जनपद का एक और विभागीय नोटिस या डिपार्टमेंटली नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ बोला गया है। देखो, इन सारी वीडियो को अपलोड करने या इन सारी वीडियो के माध्यम से आपको यूपीएसआई डीबीपीएसटी हेतु अपडेट कराना केवल और केवल ये मकसद है कि आप लोग अपनी रनिंग करते रहें। क्योंकि देखो, ये सारा जो काम है डिपार्टमेंटली भर्ती बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कई याचिकाएं डल रही हैं हाई कोर्ट में यूपीएसआई के खिलाफ, ठीक है, तो भर्ती पर रोक लग जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ये जो काम है ये बात के काम है। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूं कि अभी भर्ती बोर्ड के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। भर्ती बोर्ड वही स्पीड में काम कर रहा है जैसा कि उसको करना चाहिए भर्ती को कंप्लीट करवाने के रिगार्डिंग। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लगातार अपनी रनिंग की तैयारी करते रहें। जिसने रनिंग लगा दी तो ये समझ लो कि उसका यूपीएसआई में सिलेक्शन हो ही गया। ठीक है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो ग्राउंड में जब मैं जा रहा हूं जिनकी 30 मिनट में रनिंग आ रही, 32 मिनट में रनिंग आ रही, 33 मिनट में रनिंग आ रही। बहुत ही कम ऐसे हैं जो 25, 26 और 27 मिनट के अंदर जो है वो रनिंग को निकाल पा रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर ये नोटिस आया है कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर। देखो, 4 जनवरी 2022 यानी कि आज से केवल और केवल 2 दिन पहले का है। क्योंकि विभागीय नोटिस है इसलिए जल्दी से हमारे पास नहीं आ पाता है। जब भी आता है तो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। ये भी एक डिपार्टमेंटरी नोटिस है जो कि 4 जनवरी 2022 का है। अब इस नोटिस के में क्या लिखा है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल की तैयारी अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ हिंदी की। और अभी ग्रामीण परिवेश भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और बता देता हूँ मैं आपको। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, तो इन सभी से संबंधित कोर्स आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। ये सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आप यूपी पीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं। इसमें जितने एग्जाम दिख रहा है वो तो है ही, और जो नहीं दिख रहा है जैसे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। आपको सब्सक्रिप्शन यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी दोनों एक ही कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। परचेस करने के जो है अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी, जो आपका नाम है, बस विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है। आपको दिख रहा होगा चैनल पे इंडियन स्टडी, ये आपको अप्लाई करना है विदाउट स्पेस। तो आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और एक बार आप परचेस कर लोगे फिर आपका काम खत्म, आपका काम पढ़ने का है, बाकी काम अनअकैडमी का रहेगा। तो इसलिए अगर आप सारे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी अंदर अंदर आगामी एग्जाम है, तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर परचेस कर लीजिएगा और जरूर से चेकआउट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए दोस्तों, इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि कृपया पुलिस महानिदेशक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या ये जो कि दिनांक 28 दिसंबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। क्योंकि 28 दिसंबर 2021 को हमने जो आपको पत्र दिया था डिपार्टमेंटली, उसका अभी तक आपकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो उसका रिप्लाई करने का कष्ट करें, ये बोला गया है भर्ती बोर्ड के द्वारा मिर्जापुर जनपद को। उसके बाद लिखा है कि जिसके द्वारा उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा में डीबीपीएसटी हेतु अहिर लगभग 20,000 अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा जोनल स्तर पर आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए एक समिति का गठन जनपद स्तर पर कराकर निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। यानी कि आपसे बोला गया था कि एक समिति का गठन कर और जनपद स्तर पर निर्धारित करके हमको सूचना प्राप्त कर दिए, जो कि नहीं किया गया है। तो इनको दोबारा ये जो है डिपार्टमेंटली नोटिस भेजा गया है, बिल्कुल जिले स्तर पर। ठीक है, अपेक्षा की गई है। और यहाँ पर ये कुछ सारणी बताई गई है जिसमें लिखा गया है उपरोक्त नामित अधिकारियों द्वारा जोनल मुख्यालय पर स्थित पुलिस लाइन में उपस्थित होकर पुलिस महिला एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा में डीबीपीएसटी हेतु अहिर अभिलेखों के
संवीक्षा शारीरिक मानक परीक्षा की कार्यवाही संपादित की जाएगी। ठीक है, ये कुछ बताया गया है। तो देखो, सारा डिपार्टमेंटली काम आपका उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि भर्ती रुक जाएगी, भर्ती थोड़ी लेट हो जाएगी, जो भी हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही ये सारी समितियां गठित हुई, जो कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड कर रहा है, जैसे ही ये सारी जोनल स्तर पर समितियां गठित हुई, जनपद स्तर पर, तो आप ये समझ लो उसी दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसी दिन आपको डीवीपीएसटी के बारे में बता दिया जाएगा कि इस दिन आपका डीवीपीएसटी है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए आप रनिंग करते रहो। जो रुक गया तो ये समझ लो कि वो रुक ही गया, फिर उसका कुछ नहीं होने वाला। रनिंग करते रहो जब तक आप अपने ग्राउंड में, जिस भी ग्राउंड में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस भी ग्राउंड में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें आप कम से कम 2 से 4 बार रनिंग नहीं निकाल दोगे बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग, तब तक वहां पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। मेरी आपसे राय है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 400 मीटर का एक राउंड होगा। ठीक है, 400 मीटर का एक राउंड होगा, तो आपको 12 12 चौके 48 12 राउंड की प्रैक्टिस करनी होगी। कई बच्चे एक एक हजार मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की उससे प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, आप कहीं भी कैसी भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन मेरी आपसे राय है कम से कम 2 से 4 बार आप 12 किलोमीटर 12 राउंड की प्रैक्टिस जरूर करना, और इसको टाइम के अकॉर्डिंग निकालने का प्रयास करना। ठीक है, 12 राउंड की प्रैक्टिस, क्योंकि जो साइकोलॉजी इफेक्ट होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम करती हैं। कहीं आपने 4 राउंड की प्रैक्टिस करी, वहां पर 1200 राउंड में 4 राउंड की प्रैक्टिस करी तो वो तो हल तुरंत में निकल जाते हैं। यहाँ पर 12 राउंड है, उसका 3 गुना। गिनने में भी कई दिक्कत हो जाती है, तो गिनना आपको किस तरीके से है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। तो 12 राउंड की प्रैक्टिस आप एक बार जरूर करना, एक नहीं कम से कम 2 से 4 बार आप निकाल करके जाना। आप जिस भी जिले में रह रहे हो वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा ग्राउंड जरूर होगा जिसमें 400 मीटर का एक राउंड हो। ठीक है, अगर आप 400 मीटर के राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप उससे ज़्यादा राउंड जैसे 600 मीटर पे कर रहे हो या 1200 मीटर पे कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप 12 राउंड की एक बार जरूर से प्रैक्टिस करना। यूपीएसआई का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। जिस प्रकार से देखो यूपी लेखपाल की वैकेंसी आ गई तुरंत में, पता नहीं चल पाया। ठीक है, इसी प्रकार से यूपी पुलिस एसआई का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और कई लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चे वो भी वैकेंसी कभी तक आ सकती हैं, है ना? किसी को नहीं पता कब आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर, ये सबको पता है। ठीक है, तो मैं आपसे यही राय दूंगा कि आप लोग 12 राउंड की प्रैक्टिस करो और रनिंग करते रहो। 20,000 बच्चों में हो सकता है ये पहला फेज बुला रहे हो, और यही है लगभग सभी लोग 70% 80% यही बोल रहे हैं कि 20,000 बच्चों का ये पहला फेज है। उसके बाद जितने बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे फिर दूसरा फेज बुलाने की ये लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि 12 राउंड की प्रैक्टिस करते रहो, रनिंग करते रहना है। रनिंग के लिए आपको नहीं रुकना, रनिंग के लिए बिल्कुल नहीं रुकना, रनिंग करते रहना है। जब आप ग्राउंड में निकाल करके आ जाओ, यूपीएसआई की रनिंग निकाल करके आ जाओ, फिर घर पे बैठना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है फिर। लेकिन रनिंग आपको तब तक मेहनत करती रहना है जब तक कि आपकी रनिंग नहीं हो जाती। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और मेरिट के अनुसार जो मैंने वीडियो बनाई है, आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप रनिंग करते रहो, बिल्कुल भी नहीं रुको। ठीक है, तो यही अपडेट दिया है इस वीडियो के माध्यम से कि भैया भर्ती बोर्ड अपने तरीके के अपने स्तर पर काम कर रहा है, आपको अपने स्तर पर काम करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि भर्ती पर रोक लग जाएगी, हाईकोर्ट कुछ निर्देश दे देगा, या पोस्ट पेंडिंग हो जाएगा, या रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, या भर्ती पेंडिंग हो जाएगी, इस तरीके का अभी भर्ती बोर्ड पर कोई भी दबाव नहीं है। बिल्कुल अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार भर्ती बोर्ड जो है वो कार्य कर रहा है। बाकी आपकी इच्छा है, आप ज़्यादा समझदार हो, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पर अपडेट कराता रहता हूं। और हमेशा यही बोलता हूं कि आप लोग रनिंग की प्रैक्टिस करते रहो। कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। ठीक है, धांधली के संकेत मिले, अभी इसमें प्रूफ नहीं हुआ। जब प्रूफ हो जाएगा तो फिर वो भर्ती बोर्ड का क्या नाम है, हाईकोर्ट का काम है। अभी केवल आपका काम है केवल और केवल रनिंग करते रहना, और भर्ती बोर्ड अपना काम कर रहा है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश की क्लास। शाम के टाइम मैं आपको वो क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।